ने क्या खूब कहा है, जब आपकी आवाज़ ऊंची होती है तो आपको कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर आपकी बात ऊंची होती है तो आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो दोस्तों, ऐसी एक स्टोरी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। एक गरीब लड़का था, वो एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। उसके माँ बाप दुनिया में थे नहीं, तो बहुत ही गरीब लड़का था। वो बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पा रहा था, अपना पालन पोषण कर पा रहा था। वो क्या करता, सेठ के यहाँ जाता था, सारा दिन काम करता था, शाम को आके अपना खाना पीना खा के सो जाता था। रोज ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या किया उसने, घर आने के बाद उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। और सब्जी बनाने के बाद वो अपना हाथ मुंह धोने के लिए चला गया, और जब वापस आया तो उसमें देखा उसमें केवल 3 ही चपाती रह गई। इसी तरह दूसरे दिन भी केवल 3 चपाती रह गई। बात उसको बहुत ही अजीब लगी। उसने तीसरे दिन क्या किया कि उसने ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद उसने देखा कि एक बहुत मोटा सा चूहा एक रोटी ले जाके खा रहा था। तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया, और चूहे को पकड़ने के बाद उस चूहे ने कहा, भाई तुम मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो। व्यक्ति ने उस चूहे से कहा, देखो यार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत मुश्किल से अपनी एक वक्त की रोटी इकट्ठी करता हूँ, उसमें से भी तुम एक रोटी ले जाते हो। मैं अपना पालन पोषण कैसे करूँ, ज़िंदगी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तो उस चूहे ने कहा, यार तुम जो अपनी ज़िंदगी के बारे में कह रहे हो, आप तुम्हारी ज़िंदगी का जो ये तुम्हारी समस्या है, केवल एक ही व्यक्ति इसका सोल्यूशन कर सकता है, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते। तो उसने कहा कि तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारे इस सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो उस गरीब आदमी को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो उसने क्या किया, महात्मा बुद्ध के पास जाने का इरादा बनाया। एक दिन क्या हुआ कि उसने सेठ से छुट्टी ले ली। 4-5 दिन की छुट्टी लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए निकल गया। और जैसे ही, रास्ता तो बहुत लंबा था, और रास्ते में चलते चलते वो थक गया, और रात भी हो गई। रात होने के बाद उसने देखा कि एक जगह एक महल सा बना हुआ है। उसने सोचा कि यार क्यों ना आज रात मैं इसी महल में गुजारूं। महल के दरवाजे के पास पहुंचा, तो वहां उसने जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माँ बाहर निकली, और उसने पूछा कि क्या काम है। तो उसने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, तो आज रात की मुझको यहाँ आपके पास शरण चाहिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बिल्कुल तुम यहाँ रुक सकते हो, अपनी रात गुजार सकते हो। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि जब तुम महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो तो बेटा, मेरा छोटा सा एक सवाल है, उसका जवाब जरूर लेते आना। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं तो वहाँ जा ही रहा हूँ, तो आपका भी सवाल महात्मा बुद्ध जी से पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ी माता ने कहा कि मेरी एक गूंगी बेटी है, वो बचपन से लेकर अब तक कुछ नहीं बोली है, तो महात्मा बुद्ध से इतना पूछ लेना कि जो मेरी बेटी है वो किस दिन बोलेगी। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं जाके महात्मा बुद्ध से आपकी इस सवाल का जवाब लेकर ही आऊँगा। और ये बोलते बोलते क्या है, उन माता जी के आंखों में आंसू आ गए थे। सुबह होने के बाद उन्होंने बूढ़ी माँ को प्रणाम किया और आगे अपने रास्ते पे निकल गया। तो बहुत दूर जाते जाते क्या हुआ, बहुत सी पहाड़ियाँ आई। 2-3 पहाड़ियाँ पार करने के बाद वो बिल्कुल थक गया, और उसके आगे देखा तो उसने बहुत बड़ा एक पहाड़ था। तो वहाँ पहाड़ अब वो सोच में पड़ गया कि इस पहाड़ को मैं कैसे पार करूँ। तो कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक जो है जादूगर तपस्या कर रहा था। तो उस जादूगर के पास गया। जादूगर के पास जाने के बाद उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उस जादूगर ने कहा कि देखो, मैं ये पहाड़ तुमको मिनटों में पार करवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ महात्मा बुद्ध के पास जाने के बाद तुम मुझे जो है मेरे एक सवाल का जवाब जरूर लेके आना उनसे। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताइए क्या आपका क्या सवाल है, मैं बिल्कुल वहाँ जा रहा हूँ, तो आपके सवाल का जवाब मैं लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा, देखो, मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, महात्मा बुद्ध से ये पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं जो है अपने महात्मा बुद्ध से आपके सवाल का जवाब जरूर पूछ के आऊँगा। तो उसके बाद क्या है, वो जादूगर ने छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाने के बाद वो इंसान जो है उस पार, पहाड़ी के उस पार चला गया। और कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी नदी थी, और उसका पानी का बहाव बहुत तेज था। तो अब वो सोच में पड़ गया कि अब मैं इस नदी को कैसे पार करूं। तो कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा कछुआ था, वो किनारे बैठा हुआ था। तो उसने उससे, कछुए से मदद मांगी कि मुझको जो है इस नदी को पार करवा दो। तो उसने कहा कि आप जा कहाँ रहे हो। तो उसने कहा, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, बहुत ही बढ़िया जगह जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना तुम। उसने कहा कि मैं 500 सालों से इस नदी में हूँ, उनसे ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उन्होंने कहा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब पूछ के आऊँगा। तो उसने क्या किया, उस कछुए की पीठ पे बैठ गए। कछुए की पीठ पे बैठने के बाद नदी पार कर ली। और जब और नदी पार करने के बाद वो कुछ दूर चलने के बाद महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। तो वहाँ जो है महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। जब वो ध्यान से उठने के बाद उन्होंने जितने भी लोग वहाँ बैठे थे उन सबसे कहा कि मैं केवल आपके 3 सवालों के जवाब दे सकता हूँ,
तो आप मुझसे 3 सवाल केवल पूछ सकते हैं। तो अब वो गरीब व्यक्ति तो सोच में पड़ गया। वो सोच में पड़ गया कि मैं किसका सवाल पूछूं और किसका सवाल ना पूछूं, क्योंकि उसके पास तो 4 सवाल थे। एक बूढ़ी माँ का सवाल था, एक जादूगर का सवाल था, एक कछुए का सवाल था, एक उसका खुद का सवाल था। तो अब उसने सोचा कि जो बूढ़ी माँ है, जब वो अपनी सवाल जवाब वो उनसे बातें कर रही थी, मुझसे अपने सवाल के बारे में बताया, तो वो रोने लग गए थे, तो उनका सवाल जो है पूछना जरूरी है। उसके बाद ध्यान आया कि उस जादूगर का, तो जादूगर क्या है 1000 सालों से तपस्या कर रहा था, तो उसके बाद सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था, उसका भी जवाब लेके जाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद उसका ध्यान गया कछुए पे, तो कछुआ भी वहाँ से 5 सालों से इंतजार कर रहा है कि कब मैं ड्रैगन बनूंगा। तो उसका भी लगा कि भाई उसका भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो उसने सोचा कि यार मैं तो अपनी दाल रोटी खा ही रहा हूँ, मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार ही दूंगा, तो मैं जो है उसने सोचा कि मैं अपना सवाल छोड़ के इन तीनों का सवाल जरूर पूछ लूँगा। उसने क्या किया, सबसे पहले बूढ़ी माँ का सवाल पूछा कि उन बूढ़ी माँ की जो है उनकी बेटी कब बोलना शुरू करेगी, कब बोलेगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस बूढ़ी माँ से जाके कह देना जिस दिन उसकी लड़की की शादी हो जाएगी उसी दिन वो बोलना शुरू कर देगी, उसी दिन उसकी आवाज़ आ जाएगी। उसके बाद दूसरा सवाल जो था वो जादूगर का पूछा कि वो जादूगर जो है इतने दिन से तपस्या कर रहा है, तो वो स्वर्ग में कब जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन वो जादूगर अपनी छड़ी फेंक देगा, छड़ी का त्याग कर देगा, उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर उसके बाद कछुए का उसने सवाल पूछा कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तो उन्होंने कहा उसको उस कछुए को जाके कह देना वो अपना खोल उतार देगा, कवर उतार देगा, उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। क्या उसको तीनों सवालों के जवाब मिल गया, तो वो वापस अपने घर की तरफ आने लगा। सबसे पहले उसको रास्ते में कछुआ मिला, तो उसने कछुए कहा कि जिस दिन आप अपना ये खोल उतार दोगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने वैसा किया, उसने अपना खोल तोड़ दिया और तोड़ने के बाद साथ ही वो ड्रैगन बन गया। तो उस खोल के अंदर क्या था कि बहुत हीरे मोती पड़े हुए थे। तो उस ड्रैगन ने कहा कि भाई अब मैं इन हीरे मोती क्या करूँगा, इसको तुम ही ले जाओ। तो उसने क्या किया, हीरे मोती जो है उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। तो उसके बाद कुछ देर चलने के बाद वो उसको रास्ते में वो जादूगर मिला। अब उस जादूगर ने कहा कि तुम मेरा सवाल का जवाब लेके आओ। तो उसने कहा बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब लेके आया हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि जिस दिन तुम इस छड़ी का त्याग कर दोगे उस दिन जो है तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो उस जादूगर ने क्या किया कि उस छड़ी का त्याग कर दिया और वो स्वर्ग चला गया। जाते जाते उसने वो छड़ी जो है उस लड़के को दे गया कि अब ये छड़ी मेरे किसी काम की नहीं, इसको तुम ले जाओ। तो उसके बाद वो माता जी के पास जाता है, बूढ़ी माँ के पास जाता है, तो उनको उनके सवाल का जवाब देता है कि गुरुजी ने मुझे ये बताया जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी, उसी दिन उसकी आवाज़ आ जाएगी। बूढ़ी में माँ ने कहा कि दूल्हा तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो, तुमसे अच्छा दूल्हा मुझे कहाँ मिल पाएगा। तो लड़कियों को बुलाया गया। लड़की को बुलाने के बाद दोनों लड़का लड़की ने आपस में एक दूसरे को देखा और दोनों की शादी करा देगी। जैसे ही शादी हुई वैसे ही लड़की की आवाज़ आ गई और लड़की की आवाज़ आने के बाद उसने सबसे पहला यही कहा तुम वही व्यक्ति हो ना जो उस दिन हमारे घर पे रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं वही व्यक्ति हूँ जो उस दिन आपके घर पे रुका हुआ था। तो देखिए अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने सवाल को ड्रॉप करके जब लोगों के सवालों को पूछना शुरू कर दिया, लोगों का केयर करना शुरू कर दिया, तो उसकी जो है ज़िंदगी सेटल होगी। उसके पास धन दौलत भी आ गया, कछुए के जरिए उसके पास हीरे मोती भी आ गए, धन दौलत भी आ गया, उसके पास ताकत भी आ गई, छड़ी से उसके पास ताकत भी आ गई और शादी भी होगी उसकी ज़िंदगी। दोस्तों इस व्यक्ति को तब तक सफलता नहीं मिली जब तक इसने अपने सवाल का त्याग नहीं किया। तो एक जहाज़ किनारे पर सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर उसको दूसरे किनारे पे जाना है तो उसको अपने इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से लड़ना पड़ता है, तभी वो दूसरे किनारे पहुंच सकता है, तभी उसको सफलता मिल सकती है। दोस्तों अगर हमें सफलता चाहिए तो हमको भी कुछ त्याग करने पड़ेंगे। अपने आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, और गलत संगत का त्याग करना पड़ेगा। जिस दिन हम इन तीनों चारों चीज़ों गलत संगत का, आलस्य का त्याग कर देंगे उस दिन हमें भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।